Hello students, welcome to my channel. Today's topic is pair of linear equations in two variable from class 10th chapter 3. पिछली वीडियो में मैंने आपको करवाया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अंदर मैंने आपको दो मेथड करवाए थे, ग्राफिक मेथड और एल्जेब्राइक मेथड। ग्राफिक मेथड में मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से मुझे दो इक्वेशंस दी हुई होंगी और उनके बेस पर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और दोनों इक्वेशन की जो लाइन है जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पर हमारे पास कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है, वो लीनियर इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट होती है। और अगर वो हमारी पैरेलल होती हैं तो वहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है और वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। साथ ही साथ अगर वो दोनों लाइन जो है हमारी वो कोइंसाइड करती हैं तो वो कंसिस्टेंट तो होती हैं लेकिन उसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हमारा निकलता है। ठीक है, तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। अब आगे उसी चीज़ को हम एक और दूसरे तरीके से करेंगे कि अगर मेरे को लीनियर इक्वेशन में मुझे ग्राफ नहीं बनाना है, मुझे लीनियर इक्वेशन के बेस पर ही मुझे फाइंड आउट करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर मुझे दो इक्वेशन दी हुई हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये दो इक्वेशन दे दी हैं। इसमें से अगर आपके पास a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू होता है b1 अपॉन b2 के, ठीक है, जब हमारी दोनों ही इक्वेशन में ये दोनों पॉइंट हमारे इक्वल नहीं होंगे तो वहाँ पर जो लाइन होगी हमारी वो इंटरसेक्ट करेगी और जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी वो हमारी कंसिस्टेंट होगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगर मेरे पास आता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के बट नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो जो मेरी लाइन ड्रॉ होगी वो मेरी पैरेलल ड्रॉ होंगी, ठीक है, और वहाँ पर हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन वहाँ नहीं निकलेगा और जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो हमारी इनकंसिस्टेंट होगी। उसके साथ साथ हमारे पास एक और पॉइंट है कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, वो इक्वल है c1 अपॉन c2 के। तो जब हमारे सारे ही पॉइंट्स आपस में इक्वल हो गई हैं तो जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे और जो सेकंड इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करेंगे वो एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी, जैसा कि आपको यहाँ ग्राफ के अंदर दिखाया गया है कि यहाँ पर मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है, वन लीनियर इक्वेशन के ऊपर दूसरी लीनियर इक्वेशन ने कोइंसाइड कर लिया है और जब ये कोइंसाइड करती हैं तो ये लीनियर इक्वेशन हमारी डिपेंडेंट भी होती हैं और कंसिस्टेंट भी होती हैं। लेकिन क्योंकि सारे के सारे पॉइंट एक दूसरे के साथ चलते हैं तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। जिसने अभी तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे शेयर और सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक भी कर दें इसको, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज़ a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 हमें क्या फाइंड आउट करना है। यहाँ इस क्वेश्चन में उसने हमें कहा कि वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि जो लाइंस हमारी ड्रॉ हो रही हैं वो लाइंस हमारी इंटरसेक्ट करेंगी या वो पैरेलल होंगी या फिर एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट हमें यहाँ पर शो करने हैं। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल लिया है, मेरे पास इक्वेशन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, साथ ही साथ है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये दो इक्वेशन आ गई हैं। यहाँ पर a1 की वैल्यू मेरे पास है 5, a2 की वैल्यू है 7, सेम b1 की वैल्यू है मेरे पास -4, b2 की वैल्यू है 6, c1 की वैल्यू है 8 और c2 की वैल्यू आ जाती है मेरे पास -9। तो अब हम यहाँ पे इनका रेशो निकालेंगे। तो a1 अपॉन a2 निकाला मैंने, b1 अपॉन b2 निकाला, तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू मेरे पास आती है 5/7 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू आती है -4/6 विच इज़ नॉट इक्वल। और जब नॉट इक्वल थी तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हमारा कंसिडर करेंगे हम, और फर्स्ट पॉइंट कंसिडर करते हुए वो क्या कह रहा था कि लाइंस जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी और इंटरसेक्टिंग लाइंस उसको हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, सेकेंड इक्वेशन है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0, राइट।
तो यहाँ पर हमने लिया है A1/A2 मैंने ले लिया, 9/18 आ गया है, इसको कट करेंगे, 9 1 9, 9 2 18, तो 1/2 बन गया है यहाँ पर। सेम हमने लिया है B1/B2 विच इज़ इक्वल्स टू 3/6 आता है, इसको भी कट करते हैं हम, तो 1/2 आ जाता है। C1/C2 अगर हम लेते हैं तो मेरे पास आता है 12/24, उसको कट करेंगे तो 12 1 12, 12 2 24, तो ये बनता है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। ये तीनों ही हमारे इक्वल आ गए, और जब तीनों इक्वल आते हैं तो हमारा जो थर्ड पॉइंट था, ठीक है, वो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। और थर्ड पॉइंट के अंदर हमारी लाइंस कैसी होती थी, कॉन्सिडेंट लाइंस हमारी होंगी। ठीक है, कॉन्सिडेंट लाइंस होंगी यहाँ पर। इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल आता है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास है A1/A2 इक्वल्स टू, यहाँ A1/A2 की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 6/2, तो इसको कट करेंगे तो 2 3 6 मीन्स 3/1 आ जाता है। यहाँ लेंगे हम B1/B2, तो ये मेरे पास आ जाता है -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर भी वैल्यू मेरे पास 3/1 आ जाती हैं। उसके बाद हम लेते हैं C1/C2 विच इज़ इक्वल्स टू 10/9। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं A1/A2 तो इक्वल है मेरा B1/B2 के, लेकिन नॉट इक्वल किसके हैं, C1/C2 के। तो यहाँ पर जो मेरा पॉइंट कंसिडर होता है वो मेरा सेकंड पॉइंट कंसिडर होता है, और सेकंड पॉइंट में मेरी लाइंस कैसी होती थी, पैरेलल लाइंस होती थी। ठीक है, तो सेकंड लाइन में मेरी पैरेलल लाइंस बन जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसमें क्या बोला गया है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशो को कंपेयर करते हुए A1/A2, B1/B2, C1/C2 फाइंड आउट, हमें क्या फाइंड करना है, वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। हमें फाइंड आउट करनी है कि जो लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, राइट। तो यहाँ पर मुझे फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रही हूँ 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7। तो A1 की वैल्यू 3 है, A2 की वैल्यू 2 है। सेम B1 इक्वल्स टू 2, B2 इक्वल्स टू -3, C1 की वैल्यू 5 है, C2 की वैल्यू 7 है। सेम उसी पैटर्न में हम चलेंगे जिससे हमने पिछले एग्जाम्पल्स किए हैं। तो A1/A2 इक्वल्स टू है 3/2, B1/B2 है हमारे पास 2/-3, यहाँ 3/2 है, यहाँ 2/-3 है, तो ये दोनों मेरे इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट हम कंसिडर करेंगे C1/C2, हमें फिर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे A1/A2 और B1/B2 ही इक्वल नहीं आए हैं। अगर ये इक्वल आ जाते तब हमें C1/C2 चेक करने की ज़रूरत थी, बट यहाँ तो यही इक्वल नहीं आए, तो हम क्या कहेंगे कि A1/A2 नॉट इक्वल्स टू है B1/B2 के। तो ये फर्स्ट कंडीशन को फुलफ़िल करता है, और फर्स्ट कंडीशन में क्या था हमारे पास कि इंटरसेक्टिंग लाइंस थी। पहली बात तो हमने वहाँ से पता लगाई थी कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, और दूसरा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है वो क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 एंड 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। ठीक है, यहाँ मैंने लिया है A1 की वैल्यू मेरे पास है 4/3, A2 की वैल्यू है 2, B1 है मेरे पास 2, B2 है मेरे पास 3, C1 इक्वल्स टू 8, C2 इक्वल्स टू 12, राइट। तो A1/A2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, A1 की वैल्यू है मेरे पास 4/3 और A2 की वैल्यू है 2। तो जब हम इसको लिखते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं 4/3 हमारी A1 की वैल्यू हो गई, A2 की वैल्यू मेरे पास हो गई 2/1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये है मेरे पास डिवीज़र में। जब इसको हम मल्टीप्लाई में लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई में लेकर आने के लिए हमारे पास क्या होगा, 4/3 इंटू 1/2, तो ये बन जाता है मेरा 2 2 4 मीन्स 2/3। ठीक है, तो A1/A2 की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 2/3, B1/B2 की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 2/3। जब मेरी दोनों A1/A2 और B1/B2 दोनों इक्वल आ जाते हैं, उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है C1/C2 को चेक करने की। तो यहाँ पर हमने C1/C2 चेक किया है विच इज़ इक्वल्स टू 8/12, राइट। अब 8/12 को हमने फिर से कट किया है, 4 2 8, 4 3 12। तो अब तीनों वैल्यूज़ जो है वो मेरे पास इक्वल आ गई हैं। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 विच इज़ इक्वल्स टू 2/3। तो यहाँ पर जो लाइन्स है मेरे पास, ठीक है, वो मेरे पास कॉन्सिडेंट लाइन्स होंगी। ये थर्ड पॉइंट को, थर्ड कंडीशन को मेरी फुलफ़िल करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन्स कॉन्सिडेंट होंगी, और कॉन्सिडेंट वाले में क्या होता था, डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट।
डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मेरे पास आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, नेक्स्ट एग्जांपल हमें क्या कहता है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर दिया हुआ है और उसका पेरीमीटर, ठीक है, हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, और पेरीमीटर कितना दिया है हमें, 36 मीटर दिया है। तो हम यहाँ पर मान के चलेंगे, सबसे पहले मैं मानकर चली हूँ, लेट लेंथ ऑफ अ गार्डन इक्वल्स टू x मीटर। मैंने गार्डन की लेंथ ले ली है x मीटर, विड्थ ले ली है y मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारे पास होता है रेक्टेंगुलर गार्डन का, तो वो है हमारे पास 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। इसको ब्रेड्थ भी कह सकते हैं, इसको विड्थ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर मुझे दिया हुआ है यहाँ से 36 मीटर, 36 ले लिया है मैंने, इक्वल्स टू 2 ले लिया है, और लेंथ मैंने कितनी ली थी, यहाँ से x ली थी तो x ले लिया है, और ब्रेड्थ मेरी y थी तो मैंने यहाँ पर y ले लिया है। तो यहाँ ये हो गया मेरे पास 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। 2 यहाँ पर कॉमन था तो 36 को मैंने 2 से कट कर दिया है, तो यहाँ पर ही मेरे पास आ गया है 18 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ये में हो गई है मेरी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में उसने मुझसे क्या कहा, हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ठीक है। विड्थ मेरी थी y और लेंथ मेरी थी x, तो x इक्वल्स टू वाई प्लस 4। जो लेंथ है मेरी वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो x इक्वल्स टू वाई प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ले लिया x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन आ गई है। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हमने क्या किया, मैंने यहाँ पर लिख ली है x प्लस वाई इक्वल्स टू 18, और इधर से ले लिया x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। y से y कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों अपोजिट साइन के हैं, x को मैंने ऐड किया तो 2x आ गया, 2x इक्वल्स टू 22। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई है 11, x की वैल्यू क्या आ गई है 11। अब हमें यहाँ से निकालनी है y की वैल्यू, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन ये मैंने डाली है 2 में, इन इक्वेशन 2 में x की वैल्यू मेरी 11 थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 11 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, माइनस वाई एज इट इज़ रखा इक्वल्स टू 4 माइनस 11। तो यहाँ पर 4 माइनस 11 जब हम करेंगे तो मेरे पास आता है -7, माइनस से माइनस कट हो जाता है तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 7, ठीक है। तो यहाँ पर डायमेंशन उसने फाइंड आउट करने के लिए दिया था, और डायमेंशन का मतलब ही हमारे पास क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है। तो दोनों हमने निकाल ली हैं। लेंथ मेरे पास आ गई है 11 मीटर और ब्रेड्थ मेरे पास आ गई है 7 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया। अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। अब एक एग्जाम्पल और करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कराया था। तो अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है किस किस इक्वेशन के लिए। पहली इक्वेशन है मेरे पास x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास एंड 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12 भी कर सकते हो, या माइनस 12 इक्वल्स टू 0 भी आप लिख सकते हो। उसके बाद हम मुझे बोला गया डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। हमें जो ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब वर्टिसेस क्या होते हैं, वर्टिसेस मैं आपको बता देती हूँ। वर्टिसेस के अंदर हमारे पास क्या होता है, जैसे ये मेरे पास है x एक्सिस, ये y एक्सिस है। जब हमारा ट्राइंगल बनेगा, ये जैसे ट्राइंगल बन गया है, ठीक है, ये ट्राइंगल है, तो यहाँ जो पॉइंट होते हैं हमारे पास, यहाँ x एक्सिस के सपोज करो 1 और 2 हो गए, यहाँ पर मेरे पास 2 3 हो गए, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं वर्टिसेस के, ठीक है। ये मेरे पास हो गया 3 4, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, ठीक है, ऑफ द ट्राइंगल। अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में और क्या बोला है उसने, वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, जो इस लाइन के थ्रू जो ट्राइंगल बनेगा उसके हमने वर्टिसेस निकालने हैं। एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन, और जो ट्राइंगुलर जो रीजन बनेगा, जो पार्ट बनेगा, जो ट्राइंगल बनेगा, उसको हमें क्या करना है, शेडेड करना है, उसको हमें शेडेड करना है।
तो यहाँ पर मेरे पास पहले है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मैंने क्या किया, इसको y के इक्वल ले गई हूँ, तो y इक्वल्स टू मेरे पास आ गया है x प्लस 1। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर पुट किया x की वैल्यू, जब मैं 0 पुट करती हूँ, x की वैल्यू मैंने यहाँ 0 पुट की है, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है, y की वैल्यू आ जाती है 1। और जब x की वैल्यू -1 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाती है, यहाँ मैंने -1 पुट किया प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 0। ठीक है, उसके बाद सेकंड इसकी एक टेबल बना लेते हैं हमारे पास। ये मेरे पास x है, ये y है। जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई, x की वैल्यू -1 पुट की तो y की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई। ठीक है, अब ऐसे ही हम यहाँ पर करते हैं। यहाँ मैंने क्या किया है, 2y इक्वल्स टू 12 माइनस 3x कर लिया है, तो y इक्वल्स टू मेरे पास आ गया है 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाय में 2। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू रखी है, x की वैल्यू अगर मैं 4 रखती हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आती है, वो मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर किया है 12 माइनस 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय में 2, तो ये मेरे पास आ गया है 12 माइनस 12 डिवाइडेड बाय में 2 विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू आ जाती है 0। इसके बाद अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, मैंने x की वैल्यू यहाँ 0 रख दी। ठीक है, तो ये मेरा क्या बनेगा, मैंने कहा 12 माइनस 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाय में 2 विच इज़ इक्वल्स टू, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है 12 माइनस 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाय में 2, तो ये पूरा पोर्शन तो 0 हो गया। फिर 12/2 मैंने किया तो 2, ये मेरे y की वैल्यू आ गई मेरी 6। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं एक टेबल बना लेती हूँ। मैंने बनाई x और y। x की वैल्यू जब हमने 4 पुट की तो y की वैल्यू 0 आ जाती है, और x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 6 आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये दोनों टेबल बना ली है, फर्स्ट टेबल सेकेंड टेबल। अब ड्रॉ करते हैं इसको ग्राफ के ऊपर। ग्राफ के ऊपर मैंने क्या किया है, मैंने ये मेरा x एक्सिस है एंड दिस वन इज़ y एक्सिस। यहाँ पर मेरे पॉइंट हैं 0 0 मीन्स x एक्सिस भी 0 और y एक्सिस भी 0। यहाँ लिया मैंने 1 2 3 4। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू मेरे पास बन जाती है 1। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या पॉइंट आएगा, 0 और 1। उसके बाद जब y की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू -1 इस पॉइंट पर होगी, x की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू -1 इस पॉइंट पर होगी, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 0। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास -1 और 0 पॉइंट आ जाते हैं, और यहाँ से मैं ये एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ सीधी। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आता है x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0। जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 यहाँ पर हो गई और y की वैल्यू 6 यहाँ पर हो गई। ठीक है, ये मेरी y की वैल्यू 6 है, तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से इस लाइन में से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाता है 0 एंड 6, यहाँ मेरे पास आ जाता है 4 एंड 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें इसके पॉइंट निकालने हैं। यहाँ मेरे पास आ गया 0 और 1 आ गया मेरे पास, तो जो ट्रायंगल बनता है मेरे पास वो ट्रायंगल क्या बनेगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, ये ट्रायंगल आ गया मेरे पास, इसका मैंने नाम दे दिया है P, दिस पॉइंट इज़ B, दिस पॉइंट इज़ C। तो ये जो मेरा ट्रायंगल आ गया है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये मेरा ट्रायंगुलर रीजन बन गया है, इसको मैं शेडेड कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरे P के पॉइंट जो आएंगे वो पॉइंट मेरे पास आ जाएंगे 2 एंड 3। ठीक है, ये इस तरीके से आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये मेरे 2 और 3 पे जाकर मिलते हैं। तो ये मेरे पास P के जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो आए हैं मेरे पास 2 एंड 3। P के कोऑर्डिनेट्स 2 और 3 आए हैं, B के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हैं -1 एंड 0, C के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हैं 4 एंड 0। ठीक है, तो इन तीनों से मिलाकर मेरा ये जो शेडेड पोर्शन है ट्रायंगल का वो बन गया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।